दोस्तों नमस्कार। आज 18 जुलाई 2023 की तारीख है। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में और भारत के इतिहास में इस तारीख का उल्लेख होगा और इसलिए होगा कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में 26 राजनीतिक दलों की जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से इस अलायंस को एक नया नाम दिया गया। एक दौर था 2004 से लेकर के 14 तक जब भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त राजनीतिक दलों का गठबंधन था, उसे यूपीए कहा गया था। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारें रहीं। जाहिर तौर पर 10 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के मुकाबले जो विपक्ष एकजुट हो रहा है उसकी अपनी एक नई पहचान देने की ज़रूरत थी। उस अलायंस को एक नया नाम देने की ज़रूरत थी। आज पूरे दिन चर्चा जो हुई है कि हमारा संकल्प क्या होगा और सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई है कि हमारे अलायंस का नाम क्या होगा। दोस्तों, इस अलायंस का नामकरण किया गया इंडिया और पहले ये नाम लिखा गया। इस पर सर्वसम्मति बनी कि हम एक ऐसे नाम को चुने जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी राजनीति और कुछ चंद लोगों के धन पर एक तरह का आधिपत्य स्थापित करने की राजनीति, या जिसको दूसरे शब्दों में कहें कि जो कारपोरेट हिंदुत्व की राजनीति है उसको वो काउंटर करती हो, जिसमें अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, दलितों और वंचितों को भी वो स्थान मिलता हो, उनकी भी भावनाएं उस शब्द में हो, इसलिए इंडिया को चुना गया। और फिर इन वर्णों, इन अक्षरों का नाम निकाला गया। आई से क्या बनेगा? इंडियन। एन से होगा नेशनल, डी से होगा डेवलपमेंटल, आई से होगा इंक्लूसिव और ए से होगा अलायंस। अब दोस्तों, मैं इस शब्द में जो भीतर के शब्द आए हैं उनकी व्याख्या मैं करना चाहता हूं। पहले के दो शब्द अगर आप ले, इंडियन नेशनल। इंडियन नेशनल क्या? भारतीय राष्ट्रवाद। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन में इसी राष्ट्रवाद के जरिए उपनिवेशवाद की सत्ता को उखाड़ फेंका गया था और 15 अगस्त 1947 की उस अर्धरात्रि को जब यूनियन जैक को उतार करके तिरंगा फहराया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने नियत से साक्षात्कार अपना भाषण दिया था और उसमें जो संकल्प था कि इस देश में अब आज़ादी स्थापित होने जा रही है, अब हमारे ऊपर कोई गुलामी का साया नहीं होगा, अब कोई अंग्रेज हमारा नियंता नहीं होगा और इस देश के लोगों को नागरिक बनाया गया। हमने उस डेमोक्रेसी को अर्जित किया और डेमोक्रेसी के भीतर अर्जित किया गया वो नागरिकता बोध, और इसी को केंद्र में रख करके भारत के संविधान को रचा गया। इसीलिए भारत का संविधान का पहला अनुच्छेद ही है इंडिया दैट इज भारत। यानी इस नाम में यह भी छिपा हुआ है कि पिछले 10 साल से जिस तरह से भारत के संविधान पर हमला हो रहा है, उसकी मूल भावना पर हमला हो रहा है, उसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, मूल अधिकार, समता का अधिकार, बंधुत्व की भावना, अल्पसंख्यकों के अधिकार, इस सब पर जो अटैक हो रहा है, उस अटैक के खिलाफ ये इंडिया है। इंडिया दैट इज भारत। और हमारे संविधान की जो पंक्तियां हैं, प्रारंभिक पंक्तियां हैं, वो है बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए ... आज जो संकल्प पत्र आया है उसमें भी 26 विपक्षी दलों ने जो लिखा है कि हम इंडिया के 26 राजनीतिक दल ये संकल्प लेते हैं। एक खबर ये भी निकल करके आ रही है, हालांकि मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है वो भी 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, यानी आज की ही तारीख को। लेकिन दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इस नाम को कैसे चुना गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस नाम को सामने रखा,
राहुल गांधी ने उस पर मोहर लगाई और सारे लोग सर्वसम्मति से इस नाम को पारित करते हैं। दरअसल ये नाम किसी ने भी उठाया हो या किसी ने भी मोहर लगाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहतरीन काउंटर अटैक है। अब लोग लिख रहे हैं कि इंडिया अगेंस्ट मोदी। कौन होगा? ये ममता बनर्जी ने कहा उसमें कि इंडिया के अगेंस्ट कौन होगा। ये मेरा चैलेंज है। ममता बनर्जी कहती हैं कि क्या मोदी इंडिया के अगेंस्ट हैं? क्या बीजेपी का आईटी सेल इंडिया के अगेंस्ट है? और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर भी ये चला रहे हैं कि जो इंडिया के विरोध में हो वो पाकिस्तान चले जाएं। माने जो सोशल मीडिया की लड़ाई है, जो सोशल मीडिया की जंग है, वो अब वहां पर भी ये अलायंस जीतता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, इस शब्द में जो तीसरा और चौथा वर्ण है, अक्षर है, वो है डेवलपमेंटल इंक्लूसिव। माने विकास कैसा? समावेशी। राहुल गांधी ने आज जो समापन भाषण दिया उसमें राहुल गांधी की उस छवि को आप देखिए, कितना कॉन्फिडेंस, कितना सरल, सहज और बौद्धिक ढंग से वो बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ आज पोर्ट ब्लेयर में नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो उनके जरा चेहरे को आप देखिए। स्क्रिप्ट जितनी अच्छी थी उससे अच्छा अभिनय नरेंद्र मोदी का था। उसमें जो खीज, जो डर, जो आशंका, और सबसे बुरा होता है वो जो कविता है पाश की कि सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। मोदी जी के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बुरा होता है सत्ता से बिछुड़ जाने का डर। सबसे खतरनाक डर है ये, और इसीलिए मोदी के चेहरे पर वो दिखाई पड़ रहा है, उनकी भाषा में वो दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से वो लगभग अपशब्दों की भाषा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में कुछ चुने हुए लोगों के पास धन जा रहा है, तो वो अलायंस चाहता है कि डेवलपमेंट हो। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, वो पहली अर्थव्यवस्था भी बने, डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट कैसा हो? इंक्लूसिव हो, समावेशी हो। और ये जो डेवलपमेंटल इंक्लूसिव दो शब्द हैं, उसके जरिए ये अलायंस ये भी कह रहा है कि हमारा एजेंडा डेवलपमेंट करने का है। हमारा एजेंडा धर्म के आधार पर नफरत पैदा करने का नहीं, हमारा एजेंडा इस देश को विभाजित करने का नहीं, हमारा एजेंडा मणिपुर में वो धधकती हुई आग पर खामोशी बरतने का नहीं, हमारा एजेंडा है इस देश का विकास। देश का मतलब लोगों का विकास। ये सवाल कभी नेहरू जी ने पूछा था अपने देश के लोगों से, जो लोग भारत माता की जय का नारा लगाते थे। नेहरू जी ने उन लोगों से पूछा, ये भारत माता कौन है? लोग खामोश हुए, उन्हें लगा कि कैसे बताऊं, नहीं समझ में आया। तब नेहरू जी ने कहा कि भारत माता हम सब हैं, इस देश के करोड़ों करोड़ लोग वो भारत माता है। तो ये जो डेवलपमेंटल इंक्लूसिव है, वो इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का, यानी भारत माता का डेवलपमेंट। अब वो डेवलपमेंट कैसा? वो डेवलपमेंट होगा समावेशी। ये नहीं है कि चंद धन्ना सेठ तो करोड़ों की कमाई करके दुनिया के पहले और दूसरे अरबपति हो जाएं, लेकिन 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएं, या 81 करोड़ों लोग लाइन में लग करके वो राशन फ्री का ले रहे हो। माने अपने सम्मान और स्वाभिमान को छलनी करके वो भिखमंगों की तरह लाइन में लग करके। मैं तो कह रहा हूं कि टोकन मनी होनी चाहिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, कम से कम उस व्यक्ति का सम्मान और स्वाभिमान तो बचता है। आप उससे उसके नागरिक होने का बोध छीन रहे हैं, उसको जनता में तब्दील कर रहे हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट, उस आदिवासी का भी, जिसे बीजेपी और नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी वो बनवासी बनाने पर तुली हुई है, आरएसएस उसको बनवासी कहती। राहुल गांधी ने इसका काउंटर किया था महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कि ये जो इनको बनवासी कहते हैं वो दरअसल उनको जंगली समझते हैं और वो चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट ना हो। तो डेवलपमेंट आदिवासियों का, डेवलपमेंट उन दलितों का भी जो सैकड़ों सालों से वंचित रहे, प्रताड़ना का शिकार हुए, जिन्हें शिक्षा, शस्त्र
और संपत्ति से वंचित किया गया, उनका भी, जो भूमिहीन हैं, जो मजदूर हैं, उनका भी डेवलपमेंट, शिक्षा के जरिए डेवलपमेंट, उनके नौकरियों के जरिए डेवलपमेंट। आज तो नौकरियां छीन ली गई, आरक्षण बेमानी कर दिया गया, तो वो डेवलपमेंट। उन अति पिछड़ी जातियों का भी जो कहीं हाशिए पर अभी खड़ी हुई है, जो बाट जोह रही हैं कि कब उनका डेवलपमेंट हो, उनके लिए चेहरे तो ला दिए गए। वो जो मोदी जी ने कहा ना कि हर चेहरे पर लगे होते हैं कई चेहरे। अरे साहब, आप चेहरे तो लाते हैं जातियों के, लेकिन उन चेहरों के पीछे जो मुरझाए हुए चेहरे उस माँ और बेटे के होते हैं, वो जो उस पिता का मुरझाया हुआ चेहरा होता है जब वो अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पाता, उस बेटे का मुरझाया हुआ चेहरा होता है जब वो अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाता। उस चेहरे को भी देखिए मोदी जी। ये एक चेहरे में 10-20 चेहरे ही देखते रहेंगे क्या? तो ये जो आज का जो संकल्प पत्र है और ये जो नाम है, उसमें डेवलपमेंट उन मजदूरों का भी, और संकल्प पत्र में लिखा गया, इसके अतिरिक्त जो लिखा गया कि उसमें जनगणना की भी बात हुई। उसमें यह भी लिखा गया कि जो अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, जो उनको भयभीत किया गया है, जो कश्मीरी पंडितों की जो प्रताड़ना हो रही है, जो सरकार ने वारा खिलाफी उनके खिलाफ की है, तो वो भी हम अपने संकल्प पत्र के जरिए वो उसे लागू करेंगे। तो ये जो अल्पसंख्यकों की बात की, लोग बचते हैं इस पर बात करने से। और इस समय एक पूरा नैरेटिव है हिंदुत्व के जरिए कि साहब इस देश में जो मुसलमान है, मैं इसी नाम को ही ले रहा हूं, लोग डरते हैं ये नाम लेने से कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है। ये खतरा है जो पाना और रंच लेकर के आपकी मोटरसाइकिल ठीक करता है, वो इस देश के लिए खतरा है। वो मुसलमान इस देश के लिए खतरा है जो मजदूरी करता है, जो रिक्शा चलाता है, वो इस देश के लिए खतरा है। जो इस देश में कपड़े बुनता है, वो आपके लिए खतरा है। जो इस देश में मंदिरों के लिए मालाएं बनाता है, वो खतरा है। राजेंद्र सच्चर की कमेटी ने जो सिफारिश की थी, राजेंद्र सच्चर कोई मुसलमान नहीं थे। उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में अल्पसंख्यकों जैसी हालत हो गई है मुसलमानों की, उससे भी बदतर हालत हो गई है मुसलमानों की। वो गरीब है, बेहद गरीब है, वो हाशिए पर खड़ा हुआ है, उसके पास शिक्षा नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ धार्मिक प्रवृत्तियों की वजह से भी, और ये बात भी की जानी चाहिए, कुछ संकीर्णताओं की वजह से वो वंचित रहे, लेकिन वंचना के वजह वो इस सरकारी तंत्र का हमला भी है कि जहां अगर वो दाढ़ी रख करके जाता है, वो अगर अंसारी है, वो मियाँ है, तो उसे ये कह करके अपमानित किया जाता, डराया जाता है, कहीं तो लिंचिंग भी हुई। तो ये बात जबकि इस संकल्प पत्र में, तो इसका इस्तकबाल होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के जरिए केवल वोट हासिल किया गया, उनकी दुख दर्द, उनकी तकलीफ, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। जिस नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, मणिपुर में आपकी सरकार है, मिजोरम में आपकी सरकार है, और मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी मां भी नहीं बोल पा रहे। ऐसे बनेगा इंडिया? ऐसे होगा भारत? क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? और इसीलिए इसमें, इस इंडिया में ये लिखा गया कि हम उसके साथ खड़े होंगे। ये अलायंस है जो इस बात को कह रहा है कि जो भारत की तस्वीर इस समय बनाई गई है, जिसमें पूरा अटैक है एक वो कारपोरेट का, हिंदुत्व का, जो लोगों को डराया जा रहा है, उस डराने के बदले मोहब्बत की दुकान की राजनीति, लोगों को जाड़ जोड़ने की राजनीति, संविधान के संकल्पों की राजनीति, लोकतंत्र को बचाने की राजनीति और डेवलपमेंट, समावेशी भारतीय राष्ट्रवाद, जो 15 अगस्त 1947 की रात को जो सपना बुना गया था, बाबा साहब अंबेडकर ने जिस सपने को लिपिबद्ध किया संविधान के जरिए, जो गांधी का सपना था, अंतिम व्यक्ति के आंखों से आंसू पहुंचना, वो सपना, उस सपने को साकार करने के लिए ये जो
अलायंस है, जो विपक्षी एकता है, वो अब खड़ी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव का स्थापना करने में वो असफल साबित हो रही है। और इसीलिए जब ये विपक्ष के लोग पटना में एकत्रित हुए तो आप एनडीए को लेकर के आए, झाड़ पहुंच करके आप दुरुस्त करना चाहे जिन पर आपने छोड़ दिया था जिनको। और अब इंडिया का जवाब क्या देंगे? वो गोदी मीडिया के एंकरों पर मुझे हंसी आ रही है। वो बेचारे कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो देख रहे होंगे महामानव की तरफ कि वो कुछ इसके लिए काउंटर लेकर के आए तो कम से कम उसको बोला जाए, इसको काउंटर किया जाए। तो दोस्तों, ये जो नाम दिया गया है और उसमें ममता बनर्जी से लेकर के राहुल गांधी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे तक, सोनिया गांधी, जिन लोगों ने इसमें शिरकत की, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, स्टालिन, उमर अब्दुल्ला, इन तमाम लोगों ने जो शिरकत करके इसको एक अलायंस बनाया है, वो आने वाले दौर में कितना महत्वपूर्ण होगा। और इस नाम ने तो आज तहलका मचा दिया है। सारी सोशल मीडिया पर, सारे मीडिया पर इस नाम के ही चर्चे हैं। शेक्सपियर ने कभी कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन आज की भारत की राजनीति में नाम ही काउंटर नैरेटिव तैयार कर रहा है। और अब नाम के जरिए भी राजनीति होगी, काम के संकल्प के जरिए भी राजनीति होगी, और अब तो वो संघर्ष में भी पीछे नहीं। जिसने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करके इस सत्ता के अहंकार को पैरों तले रौंद दिया, जिसने जनता की खोई हुई उम्मीदों को, जो जमींदोज हो रही थी आकांक्षाएं, उनको उर्वर बना दिया, उनको अंकुरित कर दिया, वो व्यक्ति भी आज वहां पर जिस भाव से बात कर रहा था वो काबिले गौर था। शुक्रिया।